नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं श्वेता सिंह। आइए आपको लेकर चलते हैं रजनीकांत पाठक जी से, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनका एक अलग ही पहचान है। आइए आपको मिलवाते हैं। हम नेशन 24 की टीम पहुंची है रजनीकांत पाठक जी के पास। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो अभी आपका स्नातकोत्तर वाला जो चुनाव है, सर इसके बारे में लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, ये चुनाव जो है दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र जो था वो करीब 2020 के अप्रैल में चुनाव हो जाना था, लेकिन मार्च में ही एक कोरोना संक्रमण काल आया और इससे लॉकडाउन 1, 2, 3 उसके बाद जो है ये चुनाव चलता आ रहा है। तो हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से पिछले 15 वर्ष से मिथिलांचल के साथ साथ पूरे उत्तर बिहार में सक्रिय रहे। विभिन्न प्राकृतिक आपदा से लेकर और भी कई सामाजिक गतिविधि में मेरी संलग्नता रही है। युवाओं का खासकर ये था कि नहीं, मुझे उन्होंने कहा कि आपको आना चाहिए। तो इस सीट का एक परंपरा रहा कि बड़ा सेलेक्टेड चुनाव होता था। तो पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से मेरा प्रयास था कि ये चुनाव सामान्य स्नातक तक चर्चा हो इसकी, और सामान्य स्नातक भी इसमें अपना भागीदारी सुनिश्चित करे। तो पहले तो हम लोगों का ये प्रयास था और इसमें बहुत सारे हमारे सैकड़ों साथियों ने साथ दिया। हमने एक कार्यक्रम चलवाया था 2019 के 21 जुलाई को, स्नातकों के दरबार में रजनीकांत पाठक। और चूंकि हमने मतलब पूरा आप देखेंगे कि जो 4 जिला का सीट है, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, यानी कुल 77 प्रशासनिक प्रखंड में जाके हमने जो सामान्य स्नातक थे जो इस चुनाव में उनकी भागीदारी नगण्य थी, वो हमने सभी को एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया और जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से हमने युवाओं को प्रेरित किया कि आपका जो प्रतिनिधि हो वो आपकी समस्या से अवगत हो, आपका जो क्या डिमांड है, क्या सदन में उठना चाहिए, तो उसके लिए आपको एक वोटिंग में हिस्सा लेना पड़ेगा, स्नातक वोटर बनना पड़ेगा। उसमें हम लोग को कामयाबी मिली। सर, ये जो वेब पोर्टल चला, जो डिजिटल मीडिया को सरकार ने जो किया है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको पता होगा कि 2 साल पहले हमने छपरा के कार्यक्रम में हमने ही मांग रखा कि जो असंख्य लोग वेब पोर्टल से जुड़े हुए हमारे पत्रकार हैं, इनका सामाजिक सुरक्षा मिले, सरकार सुविधा दे, और पूरे देश में पहली बार वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया बना, ताकि जो वेब पोर्टल से जुड़े पत्रकार हैं उनके अधिकार के लिए एक संघ के माध्यम से हम लोग बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से बात रखें। तो पूर्व में छत्तीसगढ़ में स्वनियमन के साथ एक कानून भी बना है, और जिनकी एक अच्छी रीच है वेब पोर्टल की, सरकार गवर्नमेंट ऐड भी देगी। हमने इसमें मांग किया कि आप बड़े बड़े अखबार में, बड़े बड़े चैनल में ऐड देते हैं, और गांव के पगडंडी और खेत खलिहान के खबर भी वेब पोर्टल पे जब आता है तो हमको लगता है कि सरकार को भी सहूलियत होती है कि पटना में बैठ के सरकार किशनगंज के रूरल एरिया में क्या हुआ, बेगूसराय के रूरल एरिया में क्या हुआ, पूर्णिया के रूरल एरिया में क्या हुआ, ये सारे समाचार आज के डेट में वेब पोर्टल पे उपलब्ध है। ये वेब पोर्टल अपने संसाधन से काम कर रहे हैं। सरकार जिस तरह, हमने मांग किया है इस चीज़ को कि सरकार जिस तरह अखबारों में, बड़े बड़े चैनलों में विज्ञापन देती है, उसी तरह सरकार जो है एक नियम बना के, कानून बना के वेब पोर्टल पे भी एडवर्टीजमेंट दे, और वेब पोर्टल से जुड़े पत्रकार का सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी लागू हो, उनको भी इंश्योरेंस का सुविधा बिल्कुल बिल्कुल एकदम लड़ाई अंतिम चरण में है। और हम लोग के जो वेब पोर्टल एसोसिएशन के वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हमारे अध्यक्ष, हमारे मित्र आनंद जी हैं, हम लोग बराबर इस चीज़ को गठन करके और उसको हम लोग सरकार पर मांग किए हैं कई विभिन्न कार्यक्रम में, कार्यकारिणी की बैठक में। आगे भी हम लोग को जब तक परिणाम वेब पोर्टल के पत्रकारों के हित में परिणाम नहीं आता है, तब तक हम लोग को जो है संघर्ष करते रहना है। सर, ये जो कोरोना काल में जो ये चुनाव होने वाले हैं, जैसे कि लगातार कोरोना बढ़ते जा रहा है, तो इसमें क्या चुनाव आयोग को मतलब डेट स्थगित करना चाहिए, क्या करना चाहिए सर इसके बारे में? नहीं, देखिए, आप कोरोना का जो संक्रमण काल का है वो संक्रमण काल था, उसके बाद जो अभी स्थिति है, तो हमको लगता है कि, और अभी आज ही हमने अखबार में देखा कि एनिमल ट्रायल के बाद जो है ह्यूमन ट्रायल होगा देश के 12 अस्पतालों में, पटना भी एम्स का चयन किया गया। तो हमको लगता है कि एक चुनाव जो है एक संवैधानिक प्रक्रिया है, और सावधानी बरत, बाकी काम तो हो ही रहा, कौन सा काम रुका हुआ है। जब हम अखबार टीवी में देखते हैं तो हमको कोरोना से डर लगता है, जब हम सड़क पे निकलते हैं तो हमको लगता है कि आम जिंदगी की तरह सब चीज चल रहा है, सरकारी दफ्तर चल रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग चल रहे हैं। डर का जो माहौल वो खत्म। देखिए, आप कितना दिन तक डर पैदा कीजिएगा,
और कोरोना से ज़्यादा बड़ी बीमारी है बेरोजगारी। आप इसमें एक चीज़ और जोड़िए कि पिछले 4-4.5 महीना से जो भी निजी संस्थान के विद्यालय हैं, मान लिया जाए कि निजी संस्थान विद्यालय के प्रबंधन के पास बैंक बैलेंस है, वो साल 2 साल खा सकते हैं या जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन उसमें हजारों लोग जुड़े हुए हैं, शिक्षक जुड़े हुए हैं, प्यून जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर मैन जुड़े हुए हैं, अकाउंटेंट जुड़े हुए हैं, उनकी दिनचर्या क्या होती होगी। आज सबसे ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई और आदमी की कमाई बाधित हुआ है। तो हमको लगता है कि तमाम मेडिकल जो सावधानियां हैं वो एक सरकार कार्यक्रम चलाए और सावधानी बरतते हुए हमको लगता है कि धीरे धीरे इस चीज़ पर ये होना चाहिए। अभी देखिए ये कोई इनकार नहीं करेगा कि ये तो रेनी सीजन है और रेनी सीजन में संक्रमण होता है। कौन साल संक्रमण नहीं होता है, सर्दी जुकाम बुखार तो होता है। लोगों को जागरूक करें कि सावधान कैसे रहना है। बहुत सारा चीज़ ऐसे है जिसको कह के काम कर सकते हैं। आज आप एक चीज़ देखिएगा नेहा जी कि सबसे ज़्यादा इस 4-4.5 साल में बेरोजगारी बढ़ी है 4.5 महीना में, और जो स्वरोजगार में जुड़े हुए थे वो भी बैठे हुए हैं। जितने भी प्राइवेट संस्थान के शिक्षक हैं आज सारा चीज़ ठप है उनका। क्या स्थिति होता होगा आज मध्यम वर्ग के लिए, और खासकर ऐसे सेवा से जो जुड़े हुए लोग हैं। ना दिल्ली सरकार का कोई चिंता है, ना बिहार सरकार की चिंता है। आत्मनिर्भर कह देने से आत्मनिर्भर हो जाएगा ये संभव नहीं है। आप उसके लिए माहौल बनाना पड़ेगा। देश में आप देखिएगा कि एक आंकड़ा है कि 52 करोड़ लोग स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं, चाहे वो निजी अस्पताल में हो, निजी विद्यालय में हो, या बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स चलाते हों, या आप उनका ट्रांसपोर्ट का काम हो। दर्जनों ऐसे काम है जिससे लोग जुड़े हुए हैं। आज मेरे पास अगर कुछ ऐसा रोजगार है या कोई स्टोर है तो उसमें 10 लोग काम करते होंगे। ये ऐसे लोग का काम बाधित हुआ है। हमको लगता है कि मेडिकल के तमाम सुरक्षा को देखते हुए सरकार एक अवेयरनेस कार्यक्रम करे और लोग भी जागरूक होके धीरे धीरे जो है जो पढ़ाई और कमाई जो है बिल्कुल ठप बैठ गया है, इस पे काम होना चाहिए। सर राजनीति को लेके आपका कोई मोटिव? राजनीति के लेके मोटिव नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति में नए लोग आना चाहिए। और ये नहीं कि मतलब युवाओं को देखना, हाँ नए लोग आना चाहिए। उसमें 2-3 चीज होगा। जब नए लोग आएंगे तो जो नया एनर्जेटिक होके जो कमिटमेंट होगा लोगों को प्रति उनका, वो आके पूरा करेंगे और एक ऊर्जा भी होगा उनके पास। तो राजनीति के लिए यही है, और हम भी इसी अवधारणा के तहत आए हैं। मन में कुछ संकल्प है कि हम कुछ लोगों के लिए अच्छा करें, प्रयास करें हम इस चीज़ को, और इसलिए हम लोग आए हैं। और लोगों को भी आना चाहिए, नए लोगों को। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कैसे रजनीकांत पाठक जी ने हमें अपनी विचारधाराओं से बताया कि राजनीति को लेके क्या करना चाहिए, वेब पोर्टल से लेके हर चीज उन्होंने बताया। आई खबरों के लिए देखते हैं नेशन 24। नमस्कार।